मटके ले लो, मटके बढ़िया दाम में, सुंदर सुंदर मटके। मटके ले जाओ भाई, मात्र 10 रुपए में एक मटका। अरे भैया जी, ठंडी के मौसम में मटका कौन बेचता है? तोते भाई, एक मटका ले लो, मात्र 10 रुपए का है, और यही मटके गर्मी में 300 रुपए का बेचता हूँ। वैसे शुक्रिया, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। चीलू एक कुम्हार था। वो पक्षियों के घर घर जाकर मटके बेचने का काम करता था, लेकिन जब से ठंड की शुरुआत हुई थी, उसका काम एकदम से ठप हो गया था। दीदी भैया, काका काकी, मटके ले लो, मटके ले लो। अरे ओ मटके वाले, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये नवंबर दिसंबर की ठंड में तुम मटके बेच रहे हो? पता लगा कि अप्रैल और मई की गर्मी में तुम हीटर बेचना शुरू कर दो। अरे भाई जाओ, भागो यहाँ से। वहीं उसके घर पर चीलू की पत्नी सीमा घर के कामों से छुट्टी पाकर ठंड में बाहर आंगन में बैठकर मिट्टी के बर्तन बना रही थी कि तभी सीमा की पड़ोसन कविता वहां आती है। ये क्या मानवी, जब देखो तब ये मिट्टी के बर्तन बनाने में लगी रहती हो। इससे कुछ आमदनी होती भी है या बस लगी ही लगी हो? कविता दीदी, आमदनी हो या ना हो, मिट्टी के बर्तन बनाना तो हमारा काम ही है ना। थोड़ी सी गरीबी और मंदी है, लेकिन मैं जानती हूँ भगवान समय के साथ साथ सब सही कर देंगे। अरे ये मिट्टी के बर्तन बनाकर क्या ही होगा, ना खुशी का जीवन। इससे अच्छा तो तू लोगों के घरों में काम करने जा, इससे पैसे भी अच्छे मिलते हैं। कविता दीदी, हम कुम्हार हैं, और कुछ भी हो जाए मैं मिट्टी के बर्तन बनाना छोड़ नहीं सकती। मैं काम वाली बाई नहीं बनना चाहती। सीमा की बात सुनकर कविता उल्टे पैर वहां से लौट जाती है। सीमा रोज मिट्टी के बर्तन बनाती और चीलू उसे बाजार में बेचने जाता। वही ठंडी दिन पर दिन बढ़ते जा रही थी। हाय दैया, बहुत जोरों की ठंड लग रही है भाई। आजकल ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। हाँ माँ, अगर ऐसा ही रहा तो 5 से 10 दिन में हालत खराब हो जाएगी। एक तो घर के 2 कमरे पहले से ही गिरे हुए हैं, इसीलिए इस कमरे में हवा आसानी से अच्छे से चलने लगे तो घर बनवा देते, लेकिन काम ही तो नहीं चल रहा है। ये कमरा भी ढहते जा रहा है, ढहते। मुझे लगता है कहीं ये भी न गिर जाए। शुभ शुभ बोल बेटा, ऐसा नहीं कहते। नई जगह शिफ्ट होने के लिए पैसे भी तो चाहिए। बिना किराए के कौन अपना घर देगा हमें? सीमा की बात सुनकर सब निराश हो जाते हैं। कुछ दिन बीतते हैं। जिस चीज का डर था आखिर में वही होता है। बाकी का बचा एक कमरा भी टूट जाता है। घर वालों की खुशकिस्मती थी कि जब घर में कोई नहीं था तभी घर गिरा, जिससे किसी को चोट नहीं पहुंची। वहीं आंगन में बैठे सभी घर वाले पर घर गिरते हुए देखकर उदास हो जाते हैं। उनके पास रहने को एक ही छत थी, वो भी टूट जाती है। माँ, अब हम क्या करेंगे? बहुत ठंड पड़ रही है, कहाँ रहेंगे अब हम? बेटा, पापा को आने दो,
सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। सीमा बच्चों को बहला फुसला कर बातों में लगा देती है और जब चीलू घर आता है तो गिरा हुआ घर और घर वालों की हालत देखकर चीलू भी उदास हो जाता है। धीरे धीरे रात हो जाती है और नवंबर की ठंड में सभी घर वालों को बाहर ही सोना पड़ता है, जिससे ठंड के कारण घर वालों की बुरी हालत हो जाती है। अगले दिन अगर हम ऐसे ही ठंड में पड़े रहे तो कोई नहीं बचेगा, इस ठंड से ही प्राण निकल जाएंगे। मैं कुछ करता हूँ, तुम लोग सब यहीं पर बैठो, मैं जुगाड़ करके आता हूँ। चिलू और सीमा अपने पड़ोसियों से भी मदद मांगती है, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं करता। वहीं प्रीति और चिंटू इस सारी परेशानियों से अनजान खेलने में लगे हुए थे। मम्मा, मम्मा मैं मटके ले लूं? हाँ, लेकिन क्या करोगे इसका? मम्मा आप देखते जाओ, हम क्या करेंगे, हम इससे बहुत सुंदर चीज बनाने वाले हैं। ठीक है, ले लो। मम्मा ये देखो, ये हमारा मटका घर कितना सुंदर है, मैंने और दीदी ने मिलकर बनाया है। मटका घर देखकर सीमा हैरान हो जाती है। देखो ना कितना सुंदर है। बच्चों का बनाया हुआ मटका घर देखकर सीमा को एक आइडिया आता है और वो अपना आइडिया अपने पति और सास से शेयर करती है। देख बहू, चाहे जो कर जल्दी कर, क्योंकि अब ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है। ठीक है माँ जी। जिसके बाद मानवी मिट्टी को बाल्टी में भिगो देती है। उसके बाद सीमा और चिलू अपने घर के मलबे को साफ करते हैं और वही नए घर की नींव रखते हैं। मानवी एक मटके के ऊपर दूसरा मटका रखकर भिगोई हुई मिट्टी से मटकों को चिपकाती है। एक साइड चिलू और दूसरी साइड सीमा। वही बच्चे मिलकर सीमा और चिलू को मटके देने का काम करते हैं और फिर बड़ा सा मटका घर बनकर तैयार हो जाता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, तूने और चिलू ने मिलकर ये घर तैयार किया है। माँ जी, मैंने कहा था ना, मुझ पर भरोसा करिए और देखिए हमारा मटका घर काफी मजबूत भी है। चलिए चलिए घर के अंदर चलते हैं, हमें अपना मटका घर अंदर से भी तो देखना है कि वो कैसा दिखता है। जिसके बाद सभी घर के अंदर जाते हैं, जो कि अंदर से पूरी तरह खाली था। वाह बहू, ये घर तो काफी गर्म है, लेकिन कैसे मटके से बना घर गर्म कैसे हो सकता है? क्योंकि हमने घर के सारे छेद मिट्टी से भर दिए और साथ में मटके के अंदर हमने धान का पैरा डाला है, जो कि गर्म होता है और हीट पैदा करता है, इसीलिए। अरे वाह बहू, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये जुगाड़ तूने लगाया है। आज अगर तू ना होती तो हमें रोड पर ही जीवन गुजारना पड़ता। अच्छा हुआ तूने हमारी नाक बचा ली। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और ठंड में सीमा की मटका घर और उसमें रखे घरेलू सामान की बात हवा की तरह गांव में आस पड़ोस के जंगल में भी फैल जाती है। और अब जंगल के सभी पक्षी जिनके पास घर नहीं होते हैं, वो सभी पक्षी सीमा के घर के आगे लाइन लगा देते हैं। मम्मी देखो ना, ये लोग यहाँ लाइन लगाए क्यों बैठे हैं? हमारा मटका घर देखने आए हैं क्या? तभी कुछ पक्षी भीड़ से बोलता है, मुझे भी घर को मटका घर बनाना है, क्योंकि दरवाजे सब टूटे हैं, छत टूटी है, कब छत गिर जाए कोई भरोसा नहीं है। तुम्हारा मटका घर ठंड से बचाता है और काफी मजबूत है, तो अगर तुम हमारे लिए भी ऐसा घर बना देती तो बड़ी मेहरबानी होती। पक्षी की बात सुनने के बाद सीमा फाइनली लोगों को मटका घर बनाकर देने के लिए तैयार हो जाती है और जितने भी पक्षी सीमा के घर के बाहर आए थे, वो सभी की मदद करती है और सबको मटका घर बनाकर देती है।
जिससे अब सीमा की अच्छी कमाई हो जाती है और फिर सभी पक्षी अपने मटकी के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।